नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आप सबका आपके इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, ये चैनल का नाम फॉरेक्स माई स्कूल था, पर काफी लोगों ने कमेंट किया कि इसका नाम चेंज करिए, तो अभी इसका नाम चेंज करके रख दिया है स्टॉक मार्केट सिस्टम। इसमें सिस्टम की बात की जाएगी, इसमें काम की बात की जाएगी, इसमें मतलब की बात की जाएगी। इसलिए एक सिस्टम है ये स्टॉक मार्केट, जिसको हम लगातार सीख रहे हैं, काफी कुछ सीख चुके हैं और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो काफी फायदेमंद होगा। आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो सकती है यदि आप लोग अच्छे से चीजों को सीखेंगे। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? समरी ऑफ बैक टेस्टेड ट्रेड निफ्टी फ्यूचर एक्सपायरी 26 सितंबर 2024। आज है 26 सितंबर 2024 और अभी 2:51 है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तो वार्निंग है दोस्तों, ये जो है वीडियो केवल बैक टेस्टेड है और एक स्ट्रेटजी है। ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स यदि ट्रेड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर के करे या खुद की एनालिसिस करके करे। मेरे इस एनालिसिस और स्ट्रेटजी पर, इस बैक टेस्ट पर रिलाय न करें। एक ये टेम्पलेट है, एक ये सांचा है, एक ये फार्मूला है जिसे मैंने 3 महीने में टेस्ट किया है और आज ही 3 महीने में टेस्ट किया हूँ, एक ही दिन में। मेरा अगर स्क्रीनशॉट देखेंगे तो लगेगा कि हाँ 5-6 घंटे इसमें लग गए हैं बैक टेस्ट करने में। नो प्रॉब्लम, इट इज माय हॉबी, सो आई हैव डन इट। सो गाइस, लेट अस गो टू द एडवांस लर्निंग। आप देखिए गाइस कि यहाँ पर 2 जुलाई को 21,475 का प्रॉफिट हुआ, 22 जुलाई को 9,325, 26 जुलाई को 22,125। टोटल जुलाई के महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है? 52,925। इसका हम आरओआई अगर देखें तो क्या होगा? क्योंकि इसमें मार्जिन लगता है 2,21,000, तो इसका अगर हम मार्जिन देखें तो ये बनता है 17%। अमाउंट है 70,925 का प्रॉफिट। तो 32% का आरओआई आपके सामने है सितंबर में, और टोटल 3 महीने का जो आरओआई है वो है 64%। 64% का आरओआई है। इसमें मार्जिन दोनों साइड का, बाय और सेल दोनों ऑर्डर लगाते हैं तो मार्जिन 2,21,000 ही रहेगा, एक साइड का ही रहेगा। बाय साइड का जो चार्जेस 111 है, सेल साइड के चार्जेस 316 है, और दोनों साइड में आपने ट्रेड डालने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या कुछ है इसके अंदर अभी हम चल करके लाइव मार्केट में आपको दिखाएंगे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट और उसकी क्या नियमावली है। चलते हैं। ये निफ्टी 50 है और इसमें आप देख लीजिए फ्यूचर जो अभी प्राइस चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये 204 का रेट चल रहा है, 205 और ये 206 ये रेट चल रहा है अभी। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका रूल क्या है। सबसे पहले बता दूं, आप इस बात को समझेंगे कि जितना ट्रेनिंग में हम अपना पसीना बहाते हैं तो उतना ही युद्ध में, लड़ाई में अपना खून बचाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग लाइफ में जितना हम ट्रेनिंग करते हैं, एजुकेशन करते हैं, उतना ही अपना कैपिटल सेव करते हैं, प्रिजर्व कर पाते हैं, बचा पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए, चाहे एल्गोरिथम हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उसके लिए डाटा की जरूरत होती है। तो हमें डाटा कहाँ से मिलता है? अगर चार्ट से ही हमको डाटा मिलता है ट्रेड करने के लिए।
तो डाटा में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 2 दिनों का डाटा यानी कि कैंडल लेंगे और 2 दिनों में हमने देखना है दोनों दिन का मिला करके उसका हाई और उसका लो। फिर हम उसमें एंट्री कैसे करते हैं, जो हाई है उसमें एक बफर जोड़ देते हैं 0.15%, वो हमारा हो जाता है एंट्री रेट। इसके बाद सेल का भी 0.15% हम घटा देते हैं, जो लो है तो वो सेल करने का बफर रेट है। टारगेट हमारा 1.5% होता है दोनों के केस में, एसएल भी हमारा 1.5% ही होता है दोनों के केस में। हमने इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं और चीजें इसमें बताऊंगा, इसके बेस पर आप लोग अपना समझ और एनालिसिस कर सकते हैं, बट बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। मुझे मालूम है, मैं खुद भटक करके इसमें घंटों का समय दे करके बनाया हूं, तो मुझे पता लगा है कि ये कितना डिफिकल्ट है। तो आप लोग अपने से अगर समझ में आता हो तो प्रैक्टिस करिए, नहीं तो 1 to 1 एज अ मेंटर मुझे बताइए, मैं चीजों को सिखा करके दूंगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये डेट क्या है, 28 जून 2024, यानी कि जून का महीना निकल जाता है और आ जाता है जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का डाटा है। तो ये 28 जून और यहाँ पे आ गया 26 सितंबर 2024 और आज है एक्सपायरी डेट। और मार्केट देखो कितना बुलिश है, यहाँ से लेकर के यहाँ चला गया। अब मैं इसको यहाँ पर अभी एंट्री, जब तक वीडियो बना रहा था डाटा ले रहा था तो यहाँ तक का ही डाटा लिया, जबकि ये पूरा प्रॉफिटेबल डाटा है। नो इशू, वी शैल अंडरस्टैंड द थिंग। बेसिक चीज हमें समझना जरूरी है, विच वी आर अंडरस्टैंडिंग। नो इशू गाइस। अभी आपने चार्ट को देख लिया, चार्ट में मैं कैसे एंट्री करता हूं दिखा देता हूं। एक एग्जांपल है आपके सामने, ये 2 कैंडल को हमने लेते हैं, हाई और लो इनका मार्क कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, इसका क्या है, हाई है, इसका हमने हाई मार्क कर दिया और इन दोनों कैंडल का हमने यहां पे क्या मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया। राइट, यहां तक क्लियर है। अभी ये 2 कैंडल का हमने हाई लो मार्क कर दिया है। अब इसमें हमने 0.5% ऐड करके इसके ऊपर एंट्री करेंगे। देख लीजिए, इसके ऊपर एंट्री है, इसके नीचे यहां से नहीं है, इसके ऊपर ही एंट्री है। यानी कि इसका आप हाई देखो चार्ट में 25,174 है और एंट्री देखो कितनी है, 25,210 में। कंसेप्ट क्लियर। नीचे देखो आप, इन दोनों का लो, सबसे लो कौन सा है, 919 और 908। ठीक, तो हमने इसके ऊपर जब एंट्री किया तो 1.5% का हमने टारगेट लगाया है। तो ये देख लीजिए, 1.51 का टारगेट लगा हुआ है, 381 में टारगेट लगा है, अचीव हो गया। और एसएल भी देख लो आप, कितना लगा है, 1.5% का एसएल लगा हुआ है। एसएल की तरफ मार्केट नहीं गया। अंडरस्टूड? लेट्स गो एडवांस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब जब पहला टारगेट हो जाता है तो दूसरे टारगेट के लिए हम क्या करने हैं, मूव करना है 3%। ये करेक्ट 3% यहां पे आ गया 757। और चूंकि इसका रूल है पहला लाट हमने 1.5% में निकालना है, दूसरा लाट 3% में निकालना है और चौथा लाट चलने देना है जब तक चलता है। जहां रिवर्सल का संकेत मिलता है, ये रेड में कैंडल क्लोज होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को दिखाना है, हमारे एजुकेशन को दिखाना है और वहां पे हम समझ पाते हैं कि लेट्स गेट एग्जिट और वहां से एग्जिट हो जाते हैं। तो
इसी तरह सेल साइड में 3 लाट पोजीशन लेने हैं। 3 लाट की ये पूरा खेल है। ऐसा ऊपर रखेंगे, टारगेट नीचे रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, तो बैक टेस्टिंग का मतलब यही है कि डाटा आपके सामने है, जो हो चुका है वो चीजें मैं यहाँ पे किया हूँ। लेकिन जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अभी जो लेटेस्ट अभी प्रॉफिट हो रहा है, देखो ये 1000 पॉइंट निफ्टी में बैलेंस 1 लाख में प्रॉफिट हो रहा है। कोई नहीं एग्जिट करा सकता। क्योंकि मैं कर लिया हूं तो मैं अभी इसको ले जा करके उसमें रख देता हूं ताकि आरओआई चेंज हो जाए। नो इशू। अब ही आपका सवाल होगा, सबका सवाल होगा कि इस रेंज में आप कैसे करोगे, कैसे प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने बैक टेस्ट किया है, मुझे मिला है। आप जनरल नॉलेज पर्पज से कर सकते हैं, बट है डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। इसका कैलकुलेशन सीट यानी कि सिर्फ 15 मिनट आपको लगेगा कैलकुलेट करने में और ऑर्डर लगाने में। इसके अलावा पूरा दिन आपको कुछ नहीं करना। आपने कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देखना, स्टोकास्टिक, आरएसआई, मूविंग एवरेज, फिबोनाची कुछ नहीं देखना, ओआई डाटा, मैक्स पेन, सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ नहीं देखना, वॉल्यूम, प्राइस बुलिश है बियरिश है नहीं देखना। आपने डाइवर्जेंस विद आरएसआई बिल्कुल नहीं देखना। आपने डीएटीआर, इंडिया बिक्स कुछ नहीं देखना, रिजल्ट इवेंट कुछ भी नहीं देखना, एमएसीडी नहीं देखना, और न आपने डबल टॉप, बॉटम, ट्रेंड लाइन, हेड एंड शोल्डर्स, ईएमए, मनी कंट्रोल, पीसीआर, एडीएक्स कुछ भी नहीं देखना। इसमें जो मैंने इतना बताया है केवल इतना ही देखना है, और मुझे मालूम नहीं कि आप कितना प्रॉफिट बना पाएंगे। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, काफी चीजें इसमें लगाया है। जब ये आप कैलकुलेशन शीट देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आपने अभी यहां तक देखा है, शायद इंटरेस्टिंग होगा। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? अगर इंटरेस्टिंग है तो थम्स अप करो, और चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए अपना कमेंट बताओ कि हमने वीडियो देखा, हमने स्ट्रेटेजी देखा, आपका एजुकेशन देखा, इंटरेस्टिंग था। कम से कम बताइए कि वीडियो इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, पर जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने मेहनत किया है, मुझे ठीक लगा है। मैंने इसे चाव के साथ, आनंद के साथ समय दिया है, वीडियो को बनाया है, ये आशा करके कि आप सबको वीडियो भी अच्छा लगेगा, स्ट्रेटेजी भी अच्छी लगेगी, चीजों को आप समझेंगे भी, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी हो सकती है। यदि मेरा प्रयास सही रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, और ऐसे में आप दिल से सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे मुझे मनोबल मेरा बढ़ेगा, और जिसमें आप अपनी राय देंगे उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन शीट में। कैलकुलेशन शीट में मैं पूरे के स्क्रीनशॉट उसमें लेकर के रखा हूं, और मैं अभी इसी स्क्रीनशॉट को भी ले लेता हूं आपके सामने, और जहां पे ये स्क्रीन लगना है वहां पर मैं लगा देता हूं। ये है कैलकुलेशन शीट जिसका भी हमने रिजल्ट दिखाया है। अभी सबसे पहले जो लास्ट में हमने बनाया था उसका ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट जब ये बन रहा था तो आप देखिए कि ये कैंडल हाई गया था, फिर नीचे आया था, तब लगाया था। अभी मैं इसको मार देता हूं डिलीट, और इसको कर देता हूं पेस्ट। जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये काफी बड़े फॉर्मेट में निकलता है, इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि समझ में आए। ओके फाइन, ओके नाइस। अभी हम देखते हैं कि हमारा 26,239 का हाई था,
जहां हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है 26,239। तो ये तीसरा टारगेट में लगाऊंगा 26,239। 26,239 मैंने यहां पे डाला और कितना प्रॉफिट था ये देख लो, इसमें दिखाएगा कि 1029। ये देखिए 1029 का क्लोज प्रॉफिट है, तो यहां डालूंगा 1039। प्रॉफिट हुआ है 25,975 और 54,000 का टोटल प्रॉफिट। दोस्तों गॉट इट? इंटरेस्टिंग अगर है तो दिल से कमेंट जरूर करिएगा, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो मेरा मेहनत व्यर्थ में जाएगा। चलिए अब जो टोटल आज का प्रॉफिट हुआ है ये 54,400, ये मैं समरी में डाल देता हूं ROI। ये 54,400 जो प्रॉफिट हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है। 54,400 करेक्ट, राइट, फाइन। अब चलते हैं हम स्टॉपर से। अभी आप बता रहे थे कि भाई जो रेंज मार्केट था उसमें क्या हुआ है, तो ये रेंज मार्केट का रिजल्ट है। यहां हम डालते हैं, ये कैलकुलेशन सीट है दोस्तों, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, ये वीडियो आपके सामने है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मेट में हमने तारीख डाला है 2 जुलाई 2024, 2 जुलाई से और आज 26 सितंबर तक का पीरियड है। इसमें क्या करना है, इस कैलकुलेशन शीट में सिर्फ आपको यहाँ पे डेट चेंज करना है, ये 2 डेज का हाई डाल देना है और 2 डेज का लो डाल देना है, तो ये कैलकुलेट होकर के अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। आपका कहाँ एंट्री करना है, कितना टारगेट होगा और कितना एसएल होगा। एसएल टारगेट ये सबका मैक्सिमम, ये एमएसएल मतलब मैक्सिमम एसएल है, ये जो ट्रेडिंग एसएल है, और ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि अपना ये बाय ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हुआ है और उसमें टारगेट हो रहे हैं या एसएल हो रहा है, इसमें हम लिखेंगे। हमारा सिस्टम बोलता है बाय है तो यस है, कितना क्वांटिटी 75 क्वांटिटी, कितने प्राइस से, ये प्राइस से। इसके बाद पहला टारगेट हो रहा है तो हम लिखते हैं यस, और 25 क्वांटिटी का पहला टारगेट होगा तो वो लिख दिया, कितना मिला वो लिख दिया, और ये कैलकुलेट करके अपने आप प्रॉफिट बता देगा, राइट। इसके बाद दूसरा टारगेट नहीं हुआ, तीसरा टारगेट भी नहीं हुआ, हमें एग्जिट करना पड़ा, तो 50 क्वांटिटी 240 रुपए के रेट में हम एग्जिट हुए। एग्जिट क्यों होना है, जब रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। अगर उसमें यहाँ फार्मूला सबको लगे नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, बट जब वहां रिवर्सल बन जाता है, हमारा समझ सही है, हमारा साइकोलॉजी सही है, तो एग्जिट ले लेना है और प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके बाद वो आपके पक्ष में भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा, कोई बात नहीं, होगा बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर वो हमें बेस्ट नहीं लगा तो हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए कि ये जो है तो पहला ट्रेड है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये देखिए पहला 2 कैंडल में देखा तो हमको ट्रेड इसके ऊपर तीसरे में नहीं मिला, तो फिर इस कैंडल को छोड़कर 1 और 2 इस कैंडल को देखो तो इस तीसरे कैंडल में, चौथे कैंडल में ट्रेड मिल गया और पहला टारगेट हो गया। गॉट इट? कमान दोस्तों, वेक अप एंड बी अटेंशन। देखो इसको, समझो, लेट करके सो करके नहीं, कॉपी पेन भी ले लो, लिखो और समझो, हर एक पॉइंट को स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो यहां हमने पहला टारगेट बुक कर लिया, फिर इसके ऊपर भी प्राइस गया, गुड, लेकिन अब हम इसके ऊपर नहीं गया, नीचे आ जाता है, तो अब क्या होगा, ये रिवर्सल पैटर्न बन गया, तो यहां फिर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, दोनों को एग्जिट कर देंगे। तो देखिए ये है एग्जिट करने का तरीका। ये प्राइस जब यहां आ गया था तो हमने एग्जिट कर दिया, इसमें 244 पॉइंट प्रॉफिट कर दिया। अभी आप देखेंगे कि 244 का प्रॉफिट हुआ और 371 का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट में,
टोटल 21,475 का प्रॉफिट हुआ। गॉट इट? आइए कहां पे हैं, आरओआई में देख लेते हैं। 21,475 है। थम्स अप, थम्स अप। कैन आई आस्क अ थम्स अप? यस। अभी आते हैं हम लोग 22 जुलाई को। देख लीजिए 2 जुलाई के बाद ट्रेड चलता रहा, पोजीशन बनी रही, हमारे पास कोई टेंशन नहीं था। हम अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते रहे और अपना एग्जिट होते रहे, प्रॉफिट लेते रहे। जो 5 मिनट का कैंडल ग्राफ इधर उधर हो रहा उससे बच सकते हैं। ये 22 जुलाई का ट्रेड है दोस्तों। 22 जुलाई में हमारा क्या हुआ है, बाइंग पोजीशंस नहीं बना, सेलिंग बना है। तो जब सेलिंग बना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यस। और इतने रेट से हमारा सेलिंग होता है। इसके बाद टारगेट पहला हो जाता है और पहले टारगेट के बाद बाकी का कहां गया, बाकी के यहां से डाल देते हैं। पहला टारगेट तो हो गया और दूसरा टारगेट का यहां पे है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 22 जुलाई में क्या क्या हुआ था। तो 22 जुलाई में फिर हमारा ये यहां से ऐसा होकर के हम निकल गए थे 2 जुलाई को, और अगला इस पर इन दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारी एंट्री इसमें बनती है 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई में कितना 376 का प्रॉफिट होता है सेलिंग में। तो आप देखो कि 376 376 का प्रॉफिट यहां पे हुआ। इसके बाद इसमें देखो दोस्तों 2 क्वांटिटी के लिए हमारा कहां पे क्या हुआ था। अभी आप देखो कि पहला टारगेट होता है और दूसरा टारगेट के लिए ये क्या कर रहा है, यहां तक आता है, काफी नीचे तक आ जाता है, लेकिन टारगेट नहीं होता, ये रिवर्सल बन जाता है। इसलिए हम यहां पर एग्जिट हो जाते हैं 160 क्वांटिटी लेकर के। तो $24,580 में निकल जाते हैं। 24,580 में हम निकल जाते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं दोनों क्वांटिटी एग्जिट है यहां पे, यस। 50 क्वांटिटी और 24,580 कितना था फिर से देख लेते हैं। 24,580 और प्रॉफिट होता है 160 पॉइंट। तो यहां पे रख देते हैं हम 160। तो ये हो गया 17,400 का प्रॉफिट यहां पे होना चाहिए 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को जो प्रॉफिट हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, 17,200 का प्रॉफिट। ओके, तो अभी 17,400 का प्रॉफिट हो गया यहाँ। तो 17,400 हम लिख देते हैं, राइट। समरी हमारा अपडेट हो गया। इसके अलावा अभी और तो कुछ है नहीं। 17 तारीख को चलते हैं 26 जुलाई को तीसरा ट्रेड। हाँ, तो तीसरे ट्रेड में क्या हो रहा है, सबसे पहले बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। हम यहाँ पे बाय ऑर्डर हो करके पहला टारगेट हो रहा है। तो ये बाय ऑर्डर हुआ, यस सिस्टम ने बताया 75 और यस पहला टारगेट हो गया। 379 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 379 का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद ये 50 क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी। ये 50 क्वांटिटी हमने एग्जिट किया है कितने में, तो
यहां से हमने बाय किया था और इसको यहां से ही एग्जिट कर दिया है जब ये कैंडल रिवर्सल बन गई थी, तो इसलिए हमको 253 पॉइंट यहां पे मिला और टोटल प्रॉफिट हमारा 22,125, यानी कि 26 तारीख को आरओआई कितना बना, ये 22,125, राइट। इसके बाद अभी आ जाते हैं 1 अगस्त को। 1 अगस्त में देखो क्या हो रहा है, तीनों का तीनों एसएल हो जाते हैं। ये देखो, ये देखो, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं है, एसएल है 376.75 क्वांटी के हिसाब से एसएल होता है, और जब एसएल होता है तो 28,200 रुपए का नुकसान होता है, और ये आरओआई है आपका 28,200 का नुकसान। इंटरेस्टिंग, प्रॉफिट भी इंटरेस्टिंग, लॉस भी इंटरेस्टिंग। यदि आप देखो, जब आप इस स्ट्रेटजी में जाते हैं, ट्रेड करते हैं, तो पहले आप मान के चलिए कि 28,000 तक नुकसान भी हो सकता है। आपको 10 बार अगर नुकसान होता है तो 2,80,000 आपको चाहिए लॉस करने के लिए, और आपको मार्जिन चाहिए 2,50,000, यानी कि मोटा मोटा 5.5 लाख फंड चाहिए, तब जाकर के आप इस स्ट्रेटजी में सक्सेस हो सकते हैं। ओके, इसके बाद 12 अगस्त में आइए। 12 अगस्त में आपको देखो, तीनों को देख लो, ये देखो, इस तीनों में से 374 पॉइंट इसमें प्रॉफिट, ये लग दीजिए 374 पॉइंट का पहला प्रॉफिट। इसको देख लीजिए 744 पॉइंट का सेकंड टारगेट। अब देख लीजिए, यहां से यहां तक दिख रहा था वहां की रेंज में, लेकिन प्रॉफिट है, यहां से यहां तक प्रॉफिट है, यहां से यहां तक प्रॉफिट है, बीच में कहीं ना कहीं लॉस है। काफी इंटरेस्टिंग है, मैं जब इसको बना रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा, और 744 पॉइंट का प्रॉफिट। और नेक्स्ट एक है, इसको भी देख लीजिए, इसमें 732 पॉइंट का प्रॉफिट, 732 पॉइंट का प्रॉफिट, और आरओआई में 46,250। 12 अगस्त को 46,250, राइट। चलिए, 12 अगस्त के बाद 4 सितंबर में आइए। 4 सितंबर में आपका क्या बना, पहला ट्रेड सेलिंग का बना, और 378 पॉइंट प्रॉफिट, ये 378 पॉइंट का प्रॉफिट सेलिंग में, सिस्टम बोला यस, 378 पॉइंट का यहां प्रॉफिट। इसके बाद दूसरे ट्रेड में आप देखिए कितना, 221 पॉइंट का प्रॉफिट एग्जिट होना पड़ा, क्योंकि प्राइस ऊपर आकर के नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, सेलिंग थी, इसलिए 2 लाख को यहाँ पे निकाल दिया गया। ये 2 लाख 221 रुपए का प्रॉफिट, और 20,500 रुपए 4 सितंबर को आरओआई बना, 20,500 ये। और आखिरी में आ रहा है आज का प्रॉफिट और लॉस, वो है 12 सितंबर से लेकर के अभी तक का। तो देखते हैं कि कैसा है। ये है जो भी हम लोगों ने चार्ट में देखा है, वही है। ट्रेड की एंट्री आपकी यहां से बन गई है, पूरा चीज प्रॉपर इसमें ले लिया गया है। आपकी एंट्री इन 2 कैंडलों को लिया, इसके लो के नीचे ऐसा लगा है, और इसके ऊपर ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। 381 पॉइंट पहले बार मिला, और तो 381 पॉइंट को भाग जाऊंगा। ओके फाइन, तो अगर ये नहीं भागता तो इसको भगा देगा। इंटरेस्टिंग गाइस, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट। 381 प्रॉफिट, यहाँ पे 381 है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, कितना 756 है, सेकंड टारगेट है, 3% है। यहाँ ये भी देखो, मतलब क्या है कि देखो, जब आप अपने आप करेंगे ना तो कई चीजें भूलेंगे, और एक इंजन के एक भी स्क्रू नहीं है ना, तो इंजन काम नहीं करेगा, केवल देख सकते हैं उस इंजन को। सो गाइस, एंजॉय ऑफ द जर्नी। चलो, मेरे को तो काफी मजा आया। इसके बाद फिर अपन ने लगा दिया इसमें 756,
और अभी आप लोगों ने आखिरी में देखा था ये 1039, ये 1029 ये प्रॉफिट था। हमने क्लोज कर दिया आपके सामने, थर्ड टारगेट है, क्लोजिंग है, आज निकल जाएंगे। और इस प्रकार से ये एक्सेल सीट में आ गया है 54,000, ये 39 नहीं है, इसको देखा जाए तो ये 2 है 29, तो 54,150 का प्रॉफिट हुआ टोटल मिला करके। और अब यहाँ पे समरी में 54,150 डाल दीजिए, 54,150, और इस प्रकार से ROI बन गया। अब देखिए, पहले हम लोगों ने समरी देखा था तो कोई चीजें समझ में नहीं आई थी, क्यों? समरी के बाद जब जर्नी देखा तो काफी चीजों को पता लगा। इस वीडियो से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन 20% ही सीखा है, 80% सीखना बाकी है। यदि 100% में आप 60% भी सीख जाते हैं तो आपकी अब ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो सकती है, मजेदार हो सकती है। यह रणनीति आप पूरे YouTube में छान फूंको, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये बैंक निफ्टी में भी काम करता है, स्टॉक में भी करता है, सभी चीज में काम करता है। बस आपको हिम्मत के साथ में डटे रहना है, सीखना है सबसे पहले। तो कैसा रहा दोस्तों? इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे खुद से अपने आप में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, शिद्दत के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगेगा और आपको भी चीजें समझ में आएंगी। और इस चैनल को जैसा हमने आपसे निवेदन किया है, प्रोग्रेस कराना है, तुरंत फैला देना है चारों तरफ। मैं क्या चाहता हूं कि सब के सब ये बताइए, हमारा जो रिटेल ट्रेडर्स है वो डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सेमिनार देख रहा है, कोई स्ट्रेटेजी लगा रहा है, अल्टीमेटली स्ट्रगल में है। तो क्या आप चाहते हो कि हमारा भाई स्ट्रगल में रहे? जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो बढ़िया पैसा बना रहे हैं, हमें डिफीट कर रहे हैं। तो हमारा जर्नी क्या होना चाहिए? सबको बताना, सबका साथ, सबका विकास। तो हे गाइस, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना। मेरा तो मकसद है इस चैनल को जल्दी से बढ़ाना, ताकि हम लोग ग्रो करें और आगे बढ़ें। अभी अगर मैं अभी इसको क्लोज करता हूं, सेव कर देता हूं, ठीक। अभी आप सोच रहे होंगे कि वीडियो खत्म हो गया, और अगर और आप कुछ देखना चाहते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, दिखाऊं या तो फिर अगला एक वीडियो बना करके दिखाऊं? नहीं, दिखाता हूं। ये तो आपका इंडेक्स हो गया, जो कि लाइव मार्केट में भी चल रहा है, क्लोजिंग होने वाला है, 3:26 है। और निफ्टी 1% बढ़त में है। ये देखो, इसकी एंट्री देखो हो चुकी है सेम। ये एक कैंडल, 2 कैंडल, इनका हाई लो मार्क किया, नीचे नहीं गया, हाई चला गया, ये एंट्री हो गई। आज फर्स्ट डे है, ये अक्टूबर, बैंक निफ्टी अक्टूबर के एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, और अक्टूबर के लास्ट में इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको टेस्ट आ जाएगा। क्या सोचते हैं कि इस अक्टूबर जो बैंक निफ्टी है, इसका 3 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्या रिजल्ट होगा? इसको मैंने काफी समय दे करके बैक टेस्ट किया है। अभी इसके रूल्स पूरे हैं, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। दोस्तों, नॉलेज लेना, सब चीज का नॉलेज लेना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में अगर हम जर्नी कर रहे हैं तो हर एक चीज मालूम होना चाहिए, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो, चाहे चार्ट पैटर्न हो,
चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, मैंने सब चीज की वीडियो अलग अलग बना के रखा है। आप लोग चैनल में शिद्दत के साथ देखेंगे तो कुछ मुट्ठी बांध करके जरूर जाएंगे। यदि आप तरह तरह का सेमिनार देखते रहेंगे और विभिन्न तरह का एजुकेशन लेते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, तो जर्नी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। स्टॉप द watching all type of videos, strategies, focus on single education, single mentor and single strategy. I hope it will be better something. Okay guys, अभी हम बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।